जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच इस समय वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग, नोशनल इंक्रीमेंट, पेंशन सुधार, कम्यूटेशन, मेडिकल अलाउंस और विभिन्न लंबित मांगों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच कई महत्वपूर्ण जानकारियां और विभागीय स्पष्टीकरण सामने आए हैं, जिन पर कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स एसोसिएशनों और विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है। आज हम विस्तार से इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशन धारकों को किन संभावित बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि शुरुआत में ही यह संभावित बदलावों को इस विशेषणों और बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि शुरुआत में ही यह संभावित बदलावों के स्पष्ट कर देना जरूरी है कि जिन मामलों में सरकार या संबंधित मंत्रालय की ओर से अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हुई है, उन्हें संभावनाओं, चर्चाओं या मांगों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उन चर्चाओं की, जिन पर लाखों कर्मचारी और पेंशन धारक अपनी नजरें टिकाए हुए हैं। पिछले कुछ समय से फिटमेंट फैक्टर को लेकर लगातार अलग अलग आकलन सामने आ रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि महंगाई और बढ़ती जीवन यापन लागत को देखते हुए कर्मचारियों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है। इसी कारण फिटमेंट फैक्टर को लेकर विभिन्न स्तरों पर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ प्रार्थार में सी की कर्मचारियों के वेतन में जो भारत की महंगाई की आगे पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है, विभिन्न स्तरों पर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ हार में को का महंगाई को पर्याप्त जीवन का पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है। रिपोर्टों और चर्चाओं में यह संभावना व्यक्त की गई है कि निचले वेतन स्तरों से लेकर उच्च अधिकारियों तक अलग अलग फिटमेंट फैक्टर अपनाने की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। हालांकि यह पूरी तरह आयोग की सिफारिशों और बाद में सरकार के अंतिम को नहीं होता है और आयोग की सिफारिशों और बाद में पानी करने की व्यवस्था पर यादी जनता दी गई और उच्च अधिकारियों निर्णय पर निर्भर करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य वेतन संरचना को आधुनिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाना होता है, ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति में संतुलन बना रहे और सरकारी सेवाओं में प्रतिभाशाली लोगों के समझना है देखिए को आकर्षित किया जा सके। अब बात करते हैं महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की, क्योंकि यह ऐसा विषय है जिसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों और पेंशन धारकों की मासिक आय पर पड़ता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना की जाती है और समय समय पर इसमें संशोधन किया जाता है। हाल के महीनों में आए आंकड़ों को देखते हुए यह चर्चा तेज हुई है कि अगली समीक्षा में कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अतिरिक्त राहत मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि महंगाई का स्तर वर्तमान प्रवृत्ति के अनुरूप बना रहता है तो आगामी संशोधन में वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अंतिम प्रतिशत वही होगा जिसे सरकार औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान करेगी। कर्मचारियों के लिए यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि महंगाई भत्ता न केवल वर्तमान आय को प्रभावित करता है, बल्कि भविष्य में वेतन आयोगों और अन्य वित्तीय गणनाओं पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है। इसके साथ साथ पेंशन सुधारों को लेकर भी कई मांगे समय समय पर सामने आती रही हैं। विभिन्न भाग रहे कर्मचारी संगठनों और पेंशनर मंचों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि पेंशन प्रणाली को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप और अधिक व्यावहारिक बनाया जाए। कुछ संगठनों ने कम्यूटेशन रिकवरी अवधि में संशोधन की मांग उठाई है। उनका तर्क है कि वर्तमान व्यवस्था में सुधार कर पेंशन धारकों को अधिक राहत दी जा सकती है। इसी प्रकार अतिरिक्त पेंशन की पात्रता आयु को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। कई प्रतिनिधियों का मानना है कि औसत जीवन प्रत्याशा और बढ़ती चिकित्सा आवश्यकताओं को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता अपेक्षाकृत कम आयु से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हालांकि यह सभी सुझाव और मांगे हैं जिन पर अंतिम निर्णय संबंधित आयोगों और सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच एक और विषय समय समय पर चर्चा में आता है।
वह विभिन्न लंबित मांगों और पुराने वित्तीय मामलों का निपटारा। कई कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि पूर्व में उठाए गए मुद्दों पर स्पष्ट निर्णय लिया जाए ताकि लंबे समय से बनी अनिश्चितता समाप्त हो सके। हालांकि ऐसे मामलों में सरकारी स्तर पर वित्तीय प्रभाव, प्रशासनिक प्रक्रियाएं और कानूनी पहलू भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए किसी भी विषय पर अंतिम निर्णय आने में समय लगना स्वाभाविक है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वे केवल आधिकारिक आदेशों और विश्वसनीय कारमार को सूचनाओं पर भरोसा करें तथा अफवाहों या अपुष्ट दावों से बचें। कुल मिलाकर वर्तमान समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि वेतन आयोग, महंगाई भत्ता, नोशनल इंक्रीमेंट, पेंशन सुधार, कम्यूटेशन, चिकित्सा सुविधाएं और कर राहत जैसे कई विषय एक साथ चर्चा में हैं। आने वाले महीनों में विभिन्न समितियों, कर्मचारी संगठनों और सरकारी विभागों के बीच होने वाली चर्चाएं भविष्य की दिशा तय करेंगी। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कौन कौन सी मांगें स्वीकार की जाती हैं, किन विषयों पर नई सिफारिशें आती हैं और सरकार अंततः कौन से निर्णय लागू करती है। जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं हो जाते तब तक सभी संभावित आंकड़ों और चर्चाओं को केवल अनुमान के रूप में ही देखना उचित होगा। कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से जारी होने वाले सरकारी आदेशों, अधिसूचनाओं और विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर ही भरोसा करें। इसी के साथ आज की यह विस्तृत जानकारी यहीं समाप्त होती है।